अवनीश भाई, आपको पता है मैं अभी 10 दिन बिहार में लगा के आया हूँ। हाँ, पता है मेरी ना? आपसे बात भी हो रही थी वहां से। मैं दरभंगा रुका था, व्यालोक भाई के घर। हम्म। तो सर मेरी सुबह 4 बजे नींद खुल गई। मैंने देखा कि व्यालोक भाई ये नहीं है घर में कोई। हम्म। तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि व्यालोक भाई बहंगी पे 2 बाल्टी पता नहीं कहां से डीजल भर के ले आ रहे थे। और मतलब इनके घर में बाल्टियों में डीजल रखा था। मुझे समझ में नहीं आया ये चक्कर क्या है। मुझे तो अब जाके पता चला है कि ब्राह्मण ब्राह्मण जो है वो डीजल और तेल का कुआं खोल के बैठे हैं वहां, और तब जो है मैंने सुना आपके यहाँ भी टोटी खोलो तो डीजल आता है, पेट्रोल आता है। हाँ सर, हमारे यहाँ एक्चुअली कई तरह से होता है। अभी मैंने 2 पराठों का नाश्ता किया है भुजवा सब्जी के साथ। वो पराठे डीजल में, देशी डीजल में डीजल में सेके आप हुए थे। लोगों ने मैंने ये देशी देशी रंजे रंजे भाई के घर पे भी डीजल में ही पराठा सेका जाता है। पूड़ियाँ पूड़ियाँ। पूड़ियाँ। जी। तो सर इसीलिए जो है मतलब वो हम लोग पीछे रह गए। एक तो आप तक तो आप लोग सिर्फ कान में शीशा पिघला के डालते थे, अब आप डीजल पे भी कब्जा करके बैठ गए। मतलब ठाकुर के पास सचमुच पानी का कुआं रह गया, अब कुएं में से भी कोई पानी भरता नहीं। हम लोग को तो आप लोगों ने कुछ नहीं छोड़ा। अब जो है आप लोग डीजल और तेल की इकोनॉमी पे भी कब्जा करके बैठ गए। सर ये तो बड़ी गलत बात है। मतलब हम लोग क्या सचमुच यूरेशिया चले जाएं क्या? नहीं, यूरेशिया भी तो हमारा है सर, वहां आप कहाँ चले जाएंगे? नहीं, आप वहां से तो आप लोग आ न गए। यूरेशिया से आके तो अच्छा। आप लोग यहाँ सब कब्जा कर लिए। ये तो सर बहुत गलत बात है। बिल्कुल सर, आपने इस बातचीत को बड़े सहज विनोदी ढंग से शुरू किया है, लेकिन वाकई इस तरह की सोच क्या मजाक बनाने के ही लायक है, या इससे भी आगे कुछ है? कुछ गंभीरता भी है क्या इसमें? व्हाट सर, पीछे क्या चल रहा है मुझे ये जानना है आप। महत्वपूर्ण ये है, महत्वपूर्ण ये है। मैं सर आपको कुछ साउंड करेगा तो बताइएगा कि हाँ अरे यार अवनीश तुम सही कह रहे हो, इस टाइप की बात। आपको ये ठेठ सस्ते कम्युनिस्ट का नारा नहीं लगता? नहीं, सर मुझे एक बात, अब चल रहा तक हूं। स्क्रिप्ट उधर से इधर आती थी, ये सिर्फ इधर से बात उधर इतनी की। नहीं। मतलब अमेरिका हमारे कम्युनिस्टों की स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये सब डीप नहीं स्टेट की नहीं पढ़ते थे, समझ में आता था। नहीं नहीं सर, आपके दर्शकों से अपील करूंगा। बोस्टन ब्राह्मण, हाँ। बोस्टन ब्राह्मण्स, ये टर्म जरा गूगल पर टाइप करिएगा और उसके बाद जो कुछ भी आएगा हिंदी अंग्रेजी में जरा उसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। सर मैं एक बात कहा करता हूं कम्युनिस्टों के बारे में जी, इनका नारा जो लाल सलाम है, दरअसल प्रैक्टिकली और व्यवहार में वो नारा लाल अस्सलाम है। अस्सलाम वालेकुम वाला लाल अस्सलाम। अच्छा। कारण क्या? किसी और अब्राहमिक रिलीजन, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो चाहे वो इस्लाम हो, इसी तरह यह भी विचारधारा एक किताब पर आधारित विचारधारा है, कम्युनिस्ट। और जिस तरीके से दुनिया के मुसलमान मुस्लिम उम्मा एक हो, दुनिया की क्रिश्चियनिटी एक हो, इसी तरीके से आपको एक फिर नारा मैं बताऊं कम्युनिस्टों का, दुनिया के मजदूरों एक हो, कम्युनिस्टों का नारा। अक्रॉस द बाउंड्रीज, विचारधारा की यूनिटी। और इसीलिए मैं इन्हें एक पंथ मजहब कहता हूं, इब्राहिमिक धर्म की तरह एक मजहब है। आपको बोस्टन ब्राह्मण्स हो चाहे अभी ट्रम्प के सो कॉल्ड सलाहकार जिन्होंने पंडित का ये राग छेड़ा है, सर ये अमेरिकन कम्युनिस्टों की कहानी है, ये उनका किया धरा है। और सुन लीजिए, यहां से स्क्रिप्ट वहां नहीं गई है, ये इनकी यूनिवर्सल स्क्रिप्ट है जिसको केवल इस सलाहकार ने ऐसा बोल के भारतीय रंग दिया है। वहां के कम्युनिस्ट वहां यही चीज बोलते हैं और यहाँ के कम्युनिस्ट यहाँ ये चीज बोलते हैं। अब लोग कहेंगे
कि भैया विपक्ष में तो कम्युनिस्ट कहीं है नहीं, हैसियत कहीं है नहीं, पॉलिटिकल जमीन कहीं है नहीं। तो साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कम्युनिस्टों को अपनी गोदी में पाला, जिसे मैं नेहरू का सत्ताई छायावाद कहता हूं। वहां इनको दिया पैसे, ये उनकी दलाली किए, इन्होंने इतिहास गलत लिखे, अकादमियों में गए, इन्होंने कैरिकुलम गलत पढ़ाया। ये सारा ये कांग्रेस के पाले पोसे हैं। नेहरू इंदिरा तक मामला ये था कि वो पालते और पोसते थे इनको। जहां से कोई इरफान हबीब टाइप का जो है वो नॉवेलिस्ट अपने आप को इतिहासकार कहता है। लेकिन राहुल के आते आते अब स्थिति ये हो गई है कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और उसके साथ वामपंथ, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन जो भारत में है वो अब राहुल के इर्द गिर्द है, और कांग्रेस उसका एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। इसलिए राहुल गांधी जब इस देश में जातियों के आधार पर विभाजन चाहते हैं, भाषा के आधार पर विभाजन चाहते हैं, क्षेत्र के आधार पर विभाजन चाहते हैं, तो ये होगा कैसे? ये होगा तब जब सामने वाले इकट्ठा होंगे और इधर वाले डिवाइड होंगे। तो दलितों को वो गिनते हैं कि भैया ओबीसी कितने आईएएस हैं, कितने टीवी चैनलों में काम करते हैं। तो ये वही एजेंडा है, और चिट वहां से यहां नहीं आई है। अब इनके बाप जो हैं मालिक, जो अभी तक चुप रहते थे, वो अब बोलना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उनके इन अवैध औलादों से, चाहे अभी 10 दिन की बिहार में यात्रा रही हो, चाहे इससे पहले बांग्लादेश दोहराने की बात हो, इन अवैधों से, औलादों से कुछ हो नहीं रहा, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए कोच साहब को उतर के, जैसे आप लोग नहीं होता है, कई बार उतर के आप लोग, पहले तो आप लोग एक्शन से बताते हैं, कई बार आप लोग दांव लगा के बताने लगते हैं, मैंने देखा है किनारे की साइड में। तो ये उतना ही है सर। यहाँ पर दलितों के बीच में एक बार फिर वो सो कॉल्ड मनुवाद बनाम दिस बनाम दैट, और इसकी वजह ये है कि 2014 से इस देश में हिंदुओं का एकीकरण हुआ है, लगातार हुआ है, मजबूत होता जा रहा है, साल दर साल, चुनाव दर चुनाव। इसमें इसको बिगाड़ने का पूरा ताना बाना है, क्योंकि याद कीजिए, योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, मोदी जी कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो सामने वाला पक्ष। तो ये मजाक का विषय नहीं है। हालांकि इसको लाइटर मोड में जिस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है, ठीक है, ये भी चलता है, हम लोगों ने ही बातचीत ऐसे शुरू की, लेकिन इसके पीछे खतरनाक इरादे ये हैं कि अब यहां देश में विदेशी स्क्रिप्ट पर काम करने वाले कमजोर पड़ रहे हैं, और ये बिल्कुल साफ दिखाता है, राहुल की पूरी कोशिश थी कि बिहार से अराजकता शुरू हो जाए, नहीं हुआ। अब वो हाइड्रोजन बम की बात करने लगे हैं, वो भी फुस होगा जिस तरीके से इनके परमाणु बम हुए हैं। तो अब मालिकानों को भी बोलना पड़ रहा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। वरना भारत की प्रगति, भारत कितना जरूरी है अमेरिका के लिए, चीन, रशिया और भारत का ये अगर त्रिकोण बन गया तो उससे अमेरिका को क्या हासिल होगा, ये सारी चीजें अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा और सबसे प्रमुखता से अमेरिकन और यूरोपियन और पश्चिमी मीडिया में बात की जा रही है। हकीकत यह है, और ये इस तरह की चीज है जो नेगेटिविटी के लिए बाहर लाई जा रही है। शातिरपना है सर, शातिरपना, नॉट अ मैटर ऑफ जोक। अच्छा सर, जकार्ता इंडोनेशिया से खबरें आ रही हैं कि पूरे इंडोनेशिया में पिछले 3-4 दिनों से लगातार वही ढाका बांग्लादेश हूबहू इंडोनेशिया में दोहराया जा रहा है। वहां की एक चुनाव जीत के आई हुई लेजिटिमेट सरकार के चुनाव जीतने पर उनकी सरकार की लेजिटिमेसी पे प्रश्न खड़ा किया गया है, और एक छोटा सा मुद्दा उठा के उसको राष्ट्रव्यापी दंगों का कारण बना दिया गया है। अब जो राहुल गांधी ने लेटेस्ट, इनका एटम बम तो फुस्सी बम निकल गया सर, तो अब हाइड्रोजन बम जो ये फोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, और ये लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता को भड़का रहे हैं कि वो किसी तरह सड़कों पे उतर आए। आपको ध्यान होगा, आज से करीब जब ये वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई थी, तब के आप कांग्रेसी हैंडल्स जो सोशल मीडिया पे हम लोग फॉलो करते हैं, जिन लोगों को, आप उनका नाम मैं खामखा लेके उनको फेमस नहीं करना चाहता, कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता। वो तो बाकायदे आह्वान कर रहे थे, और एआई
से बना के वीडियोस बनाई जा रही थी जिसमें मोदी दौड़ रहे हैं और पब्लिक जो है उनको मारने के लिए दौड़ा रही है। चुनाव आयोग के चुनाव आयोग को मारने के लिए पब्लिक दौड़ा रही है। इसकी एआई जनित वीडियोस चला रहे थे। पर सर, जिस तरीके से राहुल की ये बिहार यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हुई। अच्छा, इधर आपने एक चीज और नोट की क्या कि राहुल ने खुद को दत्तात्रेय गोत्रीय ब्राह्मण जनेऊधारी बंद कर दिया, घोषित करना बंद किया है। बंद कर दिया। और आपने एक चीज नोटिस की, मैंने अपने यहाँ प्रारंभ पर और लगातार जहां भी मुझे अवसर मिल रहा है इस बात को रख रहा हूं। दरभंगा के उस मंच पर चन्नी से लेके स्टालिन से लेके प्रियंका वाड्रा जी। और राहुल खुद, तेजस्वी की वाइफ क्रिश्चियन, और ये तमाम क्रिश्चियन इक्विजन को मंच पर इकट्ठा करने का एक संकेत स्पष्ट रूप से है। मुस्लिम और क्रिश्चियन वोट बैंक, क्रिश्चियन को अब एक तरीके से औपचारिक वोट बैंक बनाने का और उनको ओन करके संकेत देने का ये काम, ये खेला भी शुरू हुआ है। और सर एक चीज मैं बताऊं, आपने अभी इंडोनेशिया जकार्ता का उदाहरण दिया, इसके अलावा बांग्लादेश हो चुका है। उदाहरण के लिए आप इमरान खान, जो कि अच्छी खासी लोकतांत्रिक सरकार से चुन के तो आया था ना पाकिस्तान में, उसको जिस तरीके से अपदस्थ किया गया, एक लंबी पूरी सीरीज है जहां पर रिजिम चेंज इस तरीके से हुए हैं। आप मुझे ये बताइए, इंडोनेशिया का उदाहरण देता हूं, डंडा जैसे ही कड़ाई से निपटा गया, मामला हिंसक हो गया और बड़ा हो गया। शेख हसीना ने यही गलती की बांग्लादेश में, वो समझ नहीं पाई, डिकोड नहीं कर पाई। छात्रों के आंदोलन की शक्ल में ये पूरा खेल वहां पर शुरू किया गया और इन्होंने कड़ाई से निपटने का प्रयास किया, जिसमें कुछ मौतें हुई और उसके बाद बांग्लादेश हो गया, शेख हसीना की सत्ता चली गई। भारत में 2014 से जब से मोदी जी की सरकार आई है, मैं हाथ जोड़ के किसी का अनादर नहीं कर रहा हूं, बड़ी विनम्रता से, और आप भी कई बार कहते हैं कि लाठी लाठ बिना हड्डी तोड़े कोई काम नहीं होगा। खालिस्तानी माइंडसेट जब बैठे हुए थे किसान आंदोलन के नाम पर, क्यों नहीं मोदी जी ने तड़ातड़ लाठी तोड़ दी, लाल किले पे चढ़ गए, भून दिया होता, दो चार को, चार पांच टपक जाते, सब कुछ सही हो गया होता। याद कीजिए उसी ट्रैक्टर परेड, जिस समय ट्रैक्टर घुस गए थे राजधानी में, ये वही सरदेसाई है ना जिसने एक फर्जी बात कह दिया था कि गोली मार दी गई, एक ट्रैक्टर से जा रहा था किसान। इस तरह के प्रयास किए गए, शाहीन बाग जैसे प्रयास किए गए, और हर तरफ राष्ट्रवादियों की, उनका पूरा सम्मान कर रहा हूं, अपेक्षा ये थी कि मोदी कड़ाई से क्यों नहीं निपटते। मोदी इनकी हर एक ऐसी साजिश को नाकाम करते आ रहे हैं, क्योंकि एक चीज जान लीजिए सर, शेख हसीना से बड़ी मेजोरिटी लेके इस बार मोदी जी नहीं है भारत में। इंडोनेशिया की सरकार अभी आपने बताया हैवी मेजोरिटी से। इमरान खान कोई ऐसा नहीं था कि अल्पमत की सरकार चला रहा था पाकिस्तान में। और भारत 140 करोड़ का देश है सर। इन तमाम देशों के मुकाबले भारत का लोकतंत्र जिस स्तर का है, वहां पर इस तरह के अनरेस्ट की कितनी संभावनाएं। हमारे यहाँ विलक्षण तरीके से डाइवर्सिटी है सर। आज स्थिति क्या है, ये वही फर्जी किसान थे ना, ये वही फर्जी जितने भी नेता थे सो कॉल्ड, अपने आप को चढ़ूनी से लेके और बाकी सारे, कृषि बिल वापस हो गए, ठीक है सर, सरकार फिर जरूरत समझेगी ले आएगी। और मोदी ने कहा क्या था कि हम समझा नहीं पाए, उन्होंने ये नहीं कहा किसान बिल में कुछ गलत है। लेकिन आज टैरिफ के मामले में वही सारे किसान जत्थेबंदियों से लेके जो खालिस्तानी माइंडसेट की हैं, उनका तो कुछ नहीं किया जा सकता, वो लाइलाज है। लेकिन उसके अलावा आप जितने भी किसान संगठन देख लीजिए, उन्होंने पत्र लिख के सरकार से मिल के मंत्रियों से मुलाकात करके ये कहा है कि मोदी जी आप ट्रंप के आगे झुकना नहीं। तो ये होता है कि अपनी मौत मर जाना ऐसी नकारात्मक और साजिशों को। शाहीन बाग सर, आप शाहीन बाग को देख लीजिए, अपनी मौत अपने आप मर गया। वरना लोग कह रहे थे कि शाहीन बाग में ये झूलती कारें हैं, इतना हो रहा है, इतना ड्रामा हो रहा है, क्यों नहीं लाठी डंडों से उठा के सही कर देते। आप पहलवान आंदोलन को देख लीजिए सर, एक चिनगारी पूरे देश में आग लगाने के लिए पर्याप्त है सर। और हर बार ऐसी नकारात्मक चिनगारियों में सारे तरह के ईंधन अपने आप आ जाते थे। याद करिए पहलवान आंदोलन, पहलवानों का गद्दा रजाई तकिया आम आदमी पार्टी सप्लाई कर रही है, नारे कम्युनिस्ट आके लगा रहे हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट कांग्रेसी दे रहे हैं।
ये क्या था सर? शाहीन बाग में भी यही हुआ, नारे गाने कम्युनिस्टों के, बिरयानी बांटी जा रही है मजहबियों द्वारा। जी। पर मेरी एक शंका है, वो दूर कीजिए। बिहार की इस यात्रा ने एक बात एस्टैब्लिश कर दी कि इंडिया अलायंस के विपक्ष ने राहुल गांधी को नेता मान लिया, और बिहार जैसे स्टेट में भी उनको, मतलब जानबूझ के तेजस्वी पीछे हो गए, राहुल को आगे कर दिया। क्या ये भी कोई इंटरनेशनल डिजाइन है कि इनके वहां विदेशी आकाओं ने कहा कि है रुको यार, जरा हमारे लड़के को जरा आगे चलने दो, उसकी इसको वजह, इसको नेता बनने दो। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, नेता बनाना नहीं, नेता बनाने का कोई नहीं है। ये जो अब की देखे, मुसलमानों को भड़काना, शाहीन बाग फेल, पहलवान आंदोलन के बहाने सेंसिटिव इशू उठाना, वो फेल, किसान आंदोलन उसके बहाने कुछ करना, वो फेल, मंदिरों के ऊपर आरोप लगा लगा के लाशों वाला दिस दैट, उसका एक्सपोजर लगातार हो रहा है, वो आप देख रहे हैं। अब क्या मॉडल है? चुनाव चोर, वोट चोर। तो वोट चोर का पैन इंडिया कौन चेहरा बन सकता है? तेजस्वी तो नहीं बनेगा ना। अच्छा, राहुल गांधी को पैन इंडिया उनके मालिकों को चेहरा बनाना है इस अनरेस्ट कराने के प्रयास में, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन, भारत की निर्वाचन प्रणाली और मोदी के लगातार तीनों चुनाव को ही फर्जी घोषित करने का अब ये नया खेल है। तो इस खेल में तेजस्वी और अखिलेश तो पैन इंडिया चेहरा बन नहीं सकते, इसमें चेहरा बनेंगे राहुल। अब तेजस्वी का नाम क्यों आ रहा है, तेजस्वी क्यों पीछे हो गए? यह मात्र संयोग है कि ये चीजें आप वहीं पर तो पेश करेंगे जहां पर चुनाव का माहौल हो, जहां चुनाव हो रहा हो। भाई उत्तर प्रदेश में आके या किसी और प्रदेश में जहां साल 2 साल 3 साल अभी चुनाव नहीं हो रहा है, वहां जाके आप ये चीजें अगर कहेंगे कि आपका वोट चोरी हो जाएगा, लोग कहेगा अरे यार छोड़ो, अभी साला होली मना रहे हैं हम और तुम दिवाली का पटाखा लेके आए हो। तो ये केवल इस बात का संयोग है कि बिहार में चुनाव हो रहा है, इसीलिए आपने बिल्कुल सही डिकोड किया। विदेशी आकाओं के निर्देश पर ही तेजस्वी पीछे हैं, राहुल आगे रहे। और ये भी बताऊं आपको, इलेक्शन नोटिफिकेशन से पहले ये यात्रा प्लान की गई। आप इलेक्शन आते आते देखिएगा, तेजस्वी अपना प्रचार करेंगे, राहुल अपना प्रचार करेंगे, इसमें आपको अंतर साफ नजर आएगा। और आपकी बात बिल्कुल नहीं सही है, नहीं, ये बाहर का निर्देश। पर एक बात बताइए ना, बिहार का रिजल्ट तो अभी भी दीवार पे लिखा हुआ है। बिहार ये हाँ बहुत बुरी तरह हारने जा रहे हैं। तो एक बार जब ये बिल्कुल बिहार हार जाएंगे तो ये वोट चोरी का मुद्दा अब इसको आगे कैसे चलाएंगे? या ये बस अरे इसी सर, चुनाव भर का ये फुस हो जाएगा, फिर नहीं अगले चुनाव के लिए कुछ नया मुद्दा? नहीं नहीं, महाराष्ट्र हारे इनको कितना दिन हुआ? कर्नाटका महाराष्ट्र हारे इनको कितना अच्छा, दिन हुआ बताइए सर? इसका मतलब ये बिहार की हार को वोट चोरी से पर ठीकरा फोड़ देंगे बिल्कुल कि हम बिहार बिल्कुल। इसलिए हारे क्योंकि 1.5 करोड़ वोट जो है। जैसे हरियाणा हाँ, ये हार चुके, महाराष्ट्र ये हार चुके, तो जहां ये हार चुके, हारने के बाद चुनाव हुआ तब इन्होंने वोट चोरी नहीं उठाई। उसके बाद उन्होंने कहा ना, अब ये इनका प्रयास ये है कि एक ऐसा स्टेट भी दिखाओ जहां चुनाव चले, चुनाव हो, और हम अच्छा, हारना हमारा तय है, इनको भी मालूम है। इसका और जब हम मतलब, हार जाए तो कहे ये देखो लाइव दिखाया। हाँ, देखा मैं नहीं कहता था, देखा यस मैं नहीं कहता था, वोट चुरा लिए यस सब। यस यस, तो मतलब बिल्कुल। ये अपनी वोट चोरी वाली बात को सही सिद्ध करेंगे। ये देखो, हम तो बिल्कुल कहते ही थे, हम तो कहते ही थे। हम तो चुनाव जीत ही नहीं सकते क्योंकि वोट तो सर चुरा लिया जरा सा, इन्होंने। थोड़ा सा वेट कीजिए, जब कई राज्यों के चुनाव निपट जाएंगे, इनका मजा आएगा असली, इनका खेल का वेस्ट बंगाल में। ममता बनर्जी जब वहां घुसने नहीं देगी इनको, आज भी नहीं घुसने दे रही है, इनकी जोड़ो यात्रा को नहीं घुसने दिया। लेकिन नहीं, ये देखेंगे, ममता वहां ऑलरेडी चिल्लाना शुरू कर दी है, क्योंकि उसके पास भी, ममता बनर्जी के पास भी, या जो भी हारेगा उसके पास पहले ईवीएम एक कॉमन कास्ट था, एक कॉमन सिंदूर नहीं होता है कि जिसको उधारी के सिंदूर से सुहागिन बनना है। तो ये सब एक पहले ईवीएम था। जैसे ही हारते थे, ईवीएम नाम का सिंदूर उठाते थे और उसको मांग में भर के सुहागिन हो जाते थे, हम हार गए, ईवीएम ने हरा दिया। अब ये वोट चोरी नाम का सिंदूर का डब्बा ले आए हैं, तो चाहे ममता हो चाहे कोई भी हो, उसी से सुहागिन बनेंगे। और तो और सर, मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि किसी दिन राहुल अचानक कहेंगे देखिएगा 2029 में भी मोदी वोट चोरी करके चौथी बार अपनी सरकार बनाते।
बहुत जल्दी ये कहेगा ये आदमी। ममता के पास तो पहले से ही एक सॉलिड आधार है एसआईआर का विरोध करने का, हाँ हाँ, और वो एसआईआर को वोट चोरी का ही एक माध्यम बता देंगे कि ये एसआईआर हो ही रही है वोट चोरी करने के लिए। बता क्या देंगे? बिहार में यही तो बताया कि एसआईआर हो रहा है, वोट चोरी हो रही है, यही तो बता रहे हैं। और अब जो हाइड्रोजन बम लेके आए हैं उसमें कह रहे हैं कि पहले कहते थे ये नाम इतना लाख नाम कट गया, अब कहेंगे कि इतना लाख नाम काटो। तो ये पहले कट गया अब काटो, उसी को तो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम हम लेके आ रहे हैं, आने दीजिए। लेकिन सर 100 बात की एक बात, जनता अच्छी तरह से जान रही है। आप बिहार जमीन छान के आए हैं, आपको सबसे अच्छा पता है, और यही स्थिति हर जगह की है सर। सर बिहार में तो नॉट इवन अ सिंगल वोटर, इनका वोटर भी ये मानता है कोई वोट चोरी नहीं है, कोई एक को वोट गलत नहीं कटा है। तो पर सर जकार्ता ढाका बांग्लादेश, जकार्ता इंडोनेशिया भारत में दोहराने का सपना ही रह जाएगा, या उसके फलीभूत होने का कोई 1-8% चांस देख? सर ये राहुल खुद अपने ही खानदान से सीख लेना, अभी तक नहीं सीख पाया है। इंदिरा गांधी ने केवल अपना चुनाव जिसमें वोट चोरी करके वो बनी थी उसको अवैध घोषित करने के बाद इमरजेंसी लगा दिया था, लेकिन इस देश में अराजकता नहीं पैदा हुई थी। इस देश में अराजकता नहीं पैदा हुई थी। हमारी सेना दूसरे तबीयत की है सर, हमारे पुलिस के संस्कार और डीएनए दूसरे हैं सर। भारत की जनता कभी इस तरह के मॉडल को नहीं अपना सकती। उसकी एक वजह और है कि भारत में सनातनी बहुसंख्यक है, इसलिए सर यहां ये नहीं होगा। ये खुद अपने दादी का इतिहास देख लेना कि उससे बड़ी क्रूरता क्या होगी कि साहब महीनों महीनों उठा के सबके लोकतांत्रिक अधिकार सस्पेंड कर दिए इंदिरा गांधी ने। लेकिन सर विद्रोह हुआ, जेपी आंदोलन, राम मनोहर लोहिया का आंदोलन, जनता पार्टी का गठन, लोकतांत्रिक आंदोलन हुआ, लेकिन अराजक आंदोलन नहीं हुआ। चुनाव से ही सरकार आई और चुनाव से ही सरकार जाती रही। ये भूल रहा है, इसलिए इसको अभी पता नहीं है, और ये यहां पर संभव नहीं है सर। लास्ट में वही हल्की फुल्की, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, रहने दो, ये भारत, दैट्स इट, तुमसे ना हो पाएगा। और सनातनी यहां बहुसंख्यक है, मजहबी अगर नंबर्स में हो तो उतर जाएगा सर। तो सर आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, सर हर हर जय जय श्री राम, हर हर महादेव, प्रणाम सर।